और इस समय की बड़ी खबर आ रही है। नोएडा के सेक्टर 127 और 28 के जंगल में भीषण आग लगी है। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इलाके में काफ़ी सारी झाड़ियां काट कर रखी गई थी और इसी में आग लगी है और जो आगे फैल गई। और ये अपने आप में आपको बता दें, जो फायर टेंडर्स हैं और आ रहे हैं और ये पूरी कोशिश होगी इस पर काबू पाने की। ये समय की बड़ी खबर है। पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में चिंताजनक हैं, लेकिन पूरी कोशिश है कि इस पर काबू पाया जाए। भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन के मुद्दे पर आज संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने नजर आए। विपक्ष के विरोध पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमें आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आज संसद में जवाब दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है। ये 2009 से हो रहा है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज़्यादा 2019 में 2042 लोग भारत डिपोर्ट किए गए। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं। दरअसल अमेरिका ने 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को सैन्य विमान C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए अमृतसर भेजा। यात्रा के दौरान भारतीयों के हाथ में हथकड़ी और पैरों में चेन बंधी गई थी। The House would also share the view of the government that it is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. In fact, illegal mobility and migration has many other associated activities also of an illegal nature. Moreover, those of our citizens who have been inveigled into illegal movement themselves become prey to other crimes. They are trapped into both moving and working under inhumane conditions. Members are aware that unfortunately there have even been fatalities in the course of such illegal migration. Those who have returned have also testified to their harrowing experiences. Mr. Chairman, sir, it is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? हमारी समाजवादी पार्टी और विपक्ष की मांग है कि सरकार इस पर जवाब दे और चर्चा में शामिल होने का सबको मौका दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने 92 मिनट के भाषण का फोकस सबका साथ सबका विकास पर था। इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी, अंबेडकर और लाइसेंस राज जैसे मुद्दों पर कांग्रेस पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पंजे से मुक्त होकर आज देश चैन की सांस ले रहा है। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल हुई। उसमें मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी जी ने एक गीत गाया था।
कविता गाने मात्र के गुणे में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। बलराज साहनी जी सिर्फ एक जुलूस में शामिल हुए थे, आंदोलन करने वालों के जुलूस में शामिल हुए थे, इसलिए बलराज साहनी जी को जेल में बंद कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी किशोर कुमार जी, उन्होंने कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना किया। इस एक गुना के लिए आकाशवाणी पर किशोर कुमार के सभी गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इट 8 और आगे बढ़ने से पहले 25 अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पहले नोएडा के थाना 126 स्थित सेक्टर 127 और 128 के सूचना इसके मिलने के बाद दो सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बजट अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को प्रभावी और प्रेरक बताते हुए विपक्ष पर तीखा वार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि उसे हमारे सबका साथ सबका विकास यानी नेशन फर्स्ट वाले मॉडल से परेशानी है, क्योंकि उनके मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट। मिल्कीपुर में वोटिंग के बाद समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर हमलावर है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग क्या मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना होगा। इसके बाद पार्टी ने एक तस्वीर जारी की जिसमें लिखा है चुनाव आयोग को सपा की तरफ से कफन। अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों के बारे में राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के करेरा और भीतरवार के बीच भैंसा गांव के भारतीय वायुसेना का एक जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए गांव के घरों को बचाते हुए खाली जगह पर यह क्रैश करा। जानकारी के अनुसार पायलट सुरक्षित है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोमवार को लोकसभा में नया डायरेक्ट टैक्स कोड या नया आयकर बिल पेश किया जा सकता है। संभावना है कि इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए ताकि इसके प्रावधानों पर विचार हो सके। दिल्ली बीजेपी अपने सभी 70 उम्मीदवार और 7 सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में कल के मतदान का फीडबैक लिया जाएगा और शनिवार को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियों की समीक्षा होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर डीएमके और छात्र संगठन यूजीसी नियम 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और डीएमके के कई सांसद भी शामिल हुए। बिहार के गया जिले के चुलियारा गांव में बेलागंज के जेडीयू प्रखंड महासचिव महेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप चंचल मिश्रा और उनके आधा दर्जन साथियों पर लगा है। इस बार परीक्षा पे चर्चा एक नए अंदाज में होने जा रही है। भारत मंडपम में 10 फरवरी को होने वाली परीक्षा पे चर्चा में इस बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ दीपिका पादुकोण, सदगुरु, मैरी कॉम जैसे मशहूर हस्तियां भी छात्रों को टिप्स देती नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने मां शक्तिपीठ मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव पंजूर में अपनी भतीजी की शादी में भी शामिल होंगे। तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर से
18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इनको वीआरएस या दूसरे विभाग में ट्रांसफर लेने का विकल्प दिया गया है। इन पर हिंदू परंपराओं के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। नोएडा के सेक्टर 127 और 28 के जंगल में झाड़ियों में आग लगी। आग की वजह से चारों तरफ धुआं तेजी से फैला। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। उज्जैन के जावर जनपद पंचायत के सीईओ आकाश दुर्वे के अपहरण का मामला सामने आया है। सीईओ का अपहरण कर भाग रहे बदमाशों को नागदा में पकड़ लिया गया। नीमच से स्कॉर्पियो में जबरन उठाकर ले जा रहे थे इंदौर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक माफिया पुलिस हिरासत से भागने के दौरान दरोगा की पिस्टल छीनकर गोली चला दी। जवाब में पुलिस की तरफ से भी गोलियां चलाई गईं, जिसमें माफिया घायल हो गया। माफिया गंजा स्मैक और अन्य मादक पदार्थ का तस्कर है। इंदौर के बाणगंगा थाने के सब इंस्पेक्टर उसके साथी के साथ नशे में धुत 4 युवकों ने गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए और नशेड़ियों में एक पुलिसकर्मी की भी शामिल था। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है, लेकिन 2 अभी फरार हैं। यूपी के देवरिया जिले में छात्रों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक गुट के छात्र दूसरे गुट के छात्र को बाइक पर बैठाकर बेरहमी से पीट रहे हैं और पीछे की एक बाइक पर बैठे छात्र चाकू लहरा रहे हैं। बाद में इस छात्र को गड्ढे में गिराकर डंडों और घूंसों से पीटा भी गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। 3 AK-47 राइफल, 11 मैगजीन, 292 गोलियां, 1 UBGL और 9 UBGL ग्रेनेड और 2 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। यूपी के बांदा में कथित तौर पर युवकों को किन्नर बनाए जाने के कारखानों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने किन्नर गैंग के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकी किन्नर की भी तलाश की जा रही है। बिहार के मोतिहारी में शराब के ड्रम में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई। शराब के ड्रम को छुपाने के लिए मिट्टी में गाड़ दिया गया था। मोतिहारी एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर डीएसपी के अधीन एक टीम बनाई है। गुजरात के सूरत में 2 साल का एक बच्चा सीवेज लाइन में गिर गया। बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। घटना वरियाव इलाके की है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक स्कूल के प्रिंसिपल अमरेंद्र पाल के खाते से ठगों ने 3 लाख से ज्यादा की ठगी की। ठगों ने उनके खाते से थोड़ा थोड़ा करके 9 बार में ज्यादा अकाउंट से राशि निकाल ली। 10 फरवरी से बेंगलुरु में एरो इंडिया शो होने वाला है और आजकल शहर के आसमान में भारतीय वायुसेना के जाबाजों के करतब देखने को मिल रहे हैं। ग्रामी पुरस्कार के लिए नामांकित अनुष्का शंकर और पेटा ने केरल के कोम्बारा श्री कृष्ण स्वामी मंदिर को 3 मीटर लंबा और 800 किलोग्राम का एक मैकेनिकल हाथी दान दिया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार खान तिकड़ी, शाहरुख, सलमान और आमिर खान एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। मौका था आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म नव्यापा की स्क्रीनिंग का।